विश्वास तो आप नहीं जीत पा रहे हैं, क्योंकि पूरे देश में अविश्वास का वातावरण बन रहा है। एक वर्ग को यह संदेश जा रहा है कि न तुम्हारा कानून सुनेगा, न तुम्हारी सरकार सुनेगी, मुख्यमंत्री बंदूक उठाएंगे और तुम्हारे पुत्र। निरंतर लगातार कंटिन्यू देश के कोने कोने से, अलग अलग राज्यों, अलग अलग भूभाग्यों से जो तस्वीरें, जो खबरें, जो वीडियोस लगातार मीडिया और सोशल मीडिया पर आते हैं, जो खबरें अखबार की सुर्खियां बन रही हैं, उन तमाम घटनाओं को देखते हुए अगर देश के कर्ता धर्ता, देश के गार्जियन, देश के प्रधानमंत्री, देश के हमारे मुख्यमंत्री, राज्य के सभी आदरणीय मुख्यमंत्री, देश के गृह मंत्री, पुलिस प्रशासन, एसएसपी, आईजी, डीआईजी, डीजीपी और कमिश्नर, सभी लोग अगर सन्नाटा और खामोशी अख्तियार करेंगे तो ये देश के लिए, समाज के लिए कहीं से बेहतर नहीं होगा। मैं एक बात पहले बता दूं कि ये धरना मैं केवल मुसलमानों के कानूनी सुरक्षा के लिए नहीं मांग रहा हूं। इस धरने का उद्देश्य देश में अमन, चैन, सौहार्द, प्यार, प्रेम, भाईचारा, शांति, ये भी हमारा उद्देश्य है। क्योंकि इसी वायलेंस के चक्कर में, जिसको कम्युनल वायलेंस आप कह सकते हैं, जो अलग अलग जगहों पर मुट्ठी भर लोग, चुटकी भर लोग जमा होते हैं, तथा कथित तौर पर वो अपने आप को कहते हैं कि हम अमुक अमुक धार्मिक संगठन से हैं। किसी के दुकान के नाम को बदल दो, किसी का काम बदल दो, किसी का दुकान बदल दो, किसी का मकान बदल दो, किसी के कपड़े बदल दो, किसी के पोशाक बदल दो, टोपी बदल दो, नकाब बदल दो, मस्जिद से झंडे हटा लो, मदरसे का नाक घुमा दो तो सर घुमा दो। ये इस तरह की बातें लगातार बगैर रुके। हद तो ये है कि वो गरीब जो बेचारा साइकिल से फेरी करके, ठेला और रेड़ी से फेरी करके सब्जी, परचून, धनिया, हल्दी, मिर्ची बेचकर अपने बच्चों का गुजारा करता है, जो सरकार को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करता, जो केवल सेवा करता है, वैसे लोगों पर भी लगातार गली में, मोहल्ले में, बाजार में हमले हो रहे हैं। अब अगर इस तरह के हमले लगातार होंगे तो इसे क्रिया के रूप में, और ये हमले केवल वर्ग विशेष पर ही हो रहे हैं। अधिकांश हमले, 80% हमले भारत के मुसलमानों, ईसाइयों पर हुए हैं, और कुछ हमले लगातार दलित भाइयों पर भी हो रहे हैं। तो ये जो वर्ग विशेष पर हमले की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है, और वो वर्ग विशेष लगातार सरकार से गुहार लगा रहा, विनती कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि सरकार हमको सुरक्षा प्रदान कीजिए। हम सुरक्षित वातावरण में देश की सेवा करना चाहते हैं। हम फल बेचना चाहते हैं, हम सब्जी बेचना चाहते हैं, हम दूध बेचना चाहते हैं, हम आपके घर पहुंचाना चाहते हैं, गली गली तक हम सेवा प्रदान करना चाहते हैं। करोड़ों की गाड़ी से आप सड़क पर चलते हैं, अगर पंक्चर हो जाता है तो हम पंक्चर बनाकर आपको चलने योग्य बना देते हैं। हम महान सेवक हैं। हम कपड़ा धोते हैं, हम कपड़ा बिनते हैं, हम कपड़ा सिलते हैं, हम मछली, मुर्गा इत्यादि चीजों को बेचकर न केवल अपनी दिनचर्या बल्कि समाज की सेवा, ये एक महान सेवा भी है कि आप घर से निकलें और आपकी आवश्यकता की सारी वस्तु आपके गली में मौजूद है, आप गलियों पर हमले शुरू कर रहे हैं। दुर्भाग्य ये है कि जो गिरोह हमला करता है और इस तरह के हमले का जो नेतृत्व करता है, वो नगर निगम में जीत जाता है, विधायक बन जाता है, हद यह है कि सांसद बनता है, और उससे भी ज्यादा हद यह है कि वो केंद्र में मंत्री बन जाता है। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़कर ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के सभी पदाधिकारी विनती करते हैं कि ऐसा मत कीजिए। देश में मानव एक समान होते हैं। मानव स्वभाव प्रकृति ने सबका एक जैसा बनाया है।
बर्दाश्त की सबकी सीमाएं हैं। अगर उन सीमाओं को खुदा न खास्ता लांघना लोगों ने शुरू कर दिया और अब तक केवल क्रिया की बात हो रही है, यदि प्रतिक्रिया स्वरूप दूसरे वर्ग के लोगों ने आत्मरक्षा के नाम पर ही अगर काउंटर करना शुरू किया तो देश में अराजकता हो जाएगा, सिविल वार हो जाएगा। तो नुकसान केवल मुसलमानों का नहीं होगा, देश का हो जाएगा। तो हम देश की चिंता कर रहे हैं और हम अपने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री, जिनका नारा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हम तो सारे प्रयास कर रहे हैं। प्रयास में हमारी ओर से कोई कमी नहीं। हम इस देश के सबसे महान सेवक हैं। प्रयास के मामले में देश के सभी नागरिकों के कांधे से कांधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर कहीं भी हम पीछे नहीं हैं, हर जगह बराबर रेस में। तो प्रयास में कोई कमी नहीं है। लेकिन आपने कहा सबका विश्वास, विश्वास तो आप नहीं जीत पा रहे हैं, क्योंकि पूरे देश में अविश्वास का वातावरण बन रहा है। एक वर्ग को यह संदेश जा रहा है कि न तुम्हारा कानून सुनेगा, न तुम्हारी सरकार सुनेगी, मुख्यमंत्री बंदूक उठाएंगे और तुम्हारे पुतले